गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस क्लास में हम लोग लिम्फेड ऑर्गन के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय लिम्फेड ऑर्गन, तो सिंपली नाम से क्लियर हो रहा है कि जैसे लिम्फ या लिम्फोसाइट से रिलेटेड कोई ऐसा ऑर्गन है ये। तो एक्चुअली लिम्फेड ऑर्गन वो ऑर्गन है जहाँ पर लिम्फोसाइट्स की ओरिजिन होती है, यानी बनते हैं, वहाँ पर प्रोडक्शन होता है, उनका मैच्योरेशन होता हो, उनमें प्रोलिफरेशन होता हो यानी डिफ्रेंशिएशन होता हो। इट मीन्स टू से सिंपली कि लिम्फेड ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन इन विच लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड, मैच्योर और प्रोलिफरेट, राइट। तो लिम्फेड ऑर्गन वो ऑर्गन है जहाँ पर लिम्फोसाइट्स की ओरिजिन होती हो, उनका मैच्योरेशन होता हो और उनमें प्रोलिफरेशन होता है, राइट। लिम्फेड ऑर्गन बेसिकली दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए हैं। पहला है प्राइमरी लिम्फेड ऑर्गन, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, लिम्फेड ऑर्गन्स कैटेगराइज अंडर टू कैटेगरी। वन इज प्राइमरी लिम्फेड ऑर्गन एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी लिम्फेड ऑर्गन्स, राइट। क्योंकि अच्छा, जो इन लिम्फेड ऑर्गन की जो कैटेगराइजेशन यहाँ पर की गई है वो किस बेसिस पर की गई है? फंक्शन के बेसिस पर की गई है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राइमरी लिम्फेड ऑर्गन्स वो लिम्फेड ऑर्गन होंगे जिनमें लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस्ड होते हों, जिसमें जहाँ पर लिम्फोसाइट्स की ओरिजिन होती हो, बनते हों, उनको हम बोलेंगे प्राइमरी लिम्फेड ऑर्गन। यहाँ तक ठीक है। अगर ये बोला जाए हमारी बॉडी में बेसिकली बोन मैरो और थाइमस, ये दो होते हैं जहाँ पर लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ पर उनका फॉर्मेशन होता है। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि बोन मैरो और थाइमस जो हैं ये प्राइमरी लिम्फेड ऑर्गन है, क्योंकि यहाँ पर लिम्फोसाइट्स की ओरिजिन होती है, उनका प्रोडक्शन होता है। क्लियर। दूसरा है सेकेंडरी लिम्फेड ऑर्गन। यहाँ पर लिखा है कि लिम्फोसाइट्स जहाँ पर फंक्शनली मैच्योर हों, जहाँ पर फंक्शनल मैच्योरिटी गेन करें, उस लिम्फेड ऑर्गन को सेकेंडरी लिम्फेड ऑर्गन बोलते हैं। अभी हम ये सब समझेंगे कि फंक्शनली मैच्योर लिम्फोसाइट्स हम कहेंगे किसे। अच्छा, या इसकी दूसरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि सेकेंडरी लिम्फेड ऑर्गन वो ऑर्गन्स हैं जहाँ पर लिम्फोसाइट्स गेन करते हों क्या? इम्यूनो कॉम्पिटेंस। इम्यूनो कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होगा? आपने बायोटेक्नोलॉजी में कॉम्पिटेंट होस्ट बनाया था, मतलब किसी प्रोसेस को करने लायक बनाना, ये कॉम्पिटेंस कहलाता है। और यहाँ पर क्या वर्ड लिखा हुआ है? इम्यूनो कॉम्पिटेंस, यानी वो अगर लिम्फोसाइट्स इम्यूनो कॉम्पिटेंस बन रही, इसका ये मतलब होता है कि लिम्फोसाइट्स का काम क्या है? एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना है ना, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को फैसिलिटेट कराना। यानी अगर इम्यून रिस्पॉन्स देने के लायक बन रही हैं लिम्फोसाइट्स, तो उन्हीं को हम बोलेंगे फंक्शनली मैच्योर, या हम बोलेंगे कि अब लिम्फोसाइट्स क्या कर रही है? इम्यूनो कॉम्पिटेंस हो गई है। अगर कोई लिम्फोसाइट्स एंटीजेनिक प्रोटीन को पहचान ना सके और आगे की प्रोसेस एग्जीक्यूट ना करा सके, तो हम उसे मैच्योर लिम्फोसाइट नहीं बोलेंगे। क्लियर। तो इम्यूनो कॉम्पिटेंस होने का मतलब होता है एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना। फंक्शनली जो प्रोसेस होती है, चाहे वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की हो या ह्यूमोरल इम्यूनिटी की हो, उस प्रोसेस में जो लिम्फोसाइट्स काम आते हैं, अगर वो एंटीजन से रिलेटेड उनका रिकॉग्निशन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो फंक्शनली इनएक्टिव है। लेकिन अगर कर पा रहे हैं तो फंक्शनली मैच्योर हो गए, और इसी को हम बोलेंगे क्या? इम्यूनो कॉम्पिटेंस। सॉरी, दोबारा देखेंगे। सेकेंडरी लिम्फेड ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पर लिम्फोसाइट्स क्या गेन करते हैं? इम्यूनो कॉम्पिटेंस, मीन्स फंक्शनली मैच्योर जहां पर हो रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फेड ऑर्गन। कौन कौन से हैं हमारी बॉडी में? स्प्लीन, जो ब्लड फिल्टर का काम करता है। माल्ट हम अभी अच्छे से पढ़ेंगे,
माल्ट को यहां पर लिखा है मैंने 50% ऑफ टोटल सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन, यानी जितने लिम्फाइड ऑर्गन हमारी बॉडी में होते हैं ना, उसमें से 50% प्रोपोर्शन किसका है? माल्ट का। अब ये माल्ट क्या है बेटा? माल्ट होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। अभी हम सब समझेंगे इसको कि माल्ट को म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू जो हम लोग कह रहे हैं, इसका काम क्या है, कहाँ पर पाई जाती है। अच्छा, दूसरा क्या है? लिम्फ नोड। लिम्फ नोड, और आपने स्प्लीन जरूर सुन रखा होगा, जहाँ पर लिम्फेटिक वेसल्स मिलती हैं वहाँ पर एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है सॉलिड, जहाँ पर जो है आपकी इम्यून सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बी सेल टी सेल, तो वो लिम्फ नोड्स होगी। स्प्लीन आप जानते हो, माल्ट के बारे में अभी डिस्कशन कर लेंगे। क्लियर बात यहाँ तक? प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में फंक्शन क्या होता है ना? कौन कौन से है ऑर्गन जो प्राइमरी कहलाते हैं? आपने देखा बोन मैरो और थाइमस। सेकेंडरी में स्प्लीन, माल्ट, लिम्फ नोड एक्सेट्रा आपने देखा। 50% ऑफ टोटल सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में कौन है? माल्ट। माल्ट का पूरा नाम म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन की। क्लियर? देखिए, आपने मान लीजिए ये एक बोन है, ऐसा बनाते हैं, ये एक लॉन्ग बोन है, ठीक है। तो बोन के अंदर ये जो टर्मिनल पोर्शन है, इसको एपिफाइसिस बोलते हैं बोन की। यहां पर बच्चों क्या प्रेजेंट है? रेड बोन मैरो। क्या प्रेजेंट है? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में बच्चों एक मदर होमोपेटिक मतलब हीमोपोइटिक सेल्स होती हैं। ये मान लीजिए ये एक मैं आपको सेल बना रहा हूं यहां पर, और इस सेल से ही जितनी भी ब्लड सेल्स हैं आपकी बनेंगी। क्लियर? मैंने क्या कहा? रेड बोन मैरो में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो सभी प्रकार के ब्लड सेल्स को बनाती हैं, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो। आपको ये इतना तो पता ही होगा कि जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है, और ब्लड कंसिस्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो अगर बात करें कि वो सेल जो सभी टाइप की सेल्स को बनाती है, तो उसको हम नाम दे देंगे हीमोपोएटिक स्टेम सेल। हीमोपोएसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तो हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स होती हैं यहाँ पर। ये हीमोपोएटिक स्टेम सेल जब डिफरेंशिएट करती हैं तो सभी टाइप की डब्ल्यूबीसीज, आरबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए क्या होता है, ये जो बोन मैरो में मदर सेल है, किसके लिए? ब्लड के लिए, ब्लड के सभी कार्पसल्स के लिए। जब ये डिफरेंशिएट करती है ना, तो दो टाइप की सेल्स का अरेंजमेंट यहां पर बनता है। क्या बनता है? दो टाइप की सेल्स का अरेंजमेंट बनता है। एक बोलते हैं हम माइलॉयड सेल्स, और दूसरा बोलते हैं हम लोग लिम्फॉइड सेल्स। मैंने क्या कहा अभी आपसे? लॉन्ग बोन में जो रेड बोन मैरो प्रेजेंट है, उसमें हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स होती हैं जो सभी टाइप के ब्लड सेल्स को बनाने का काम करती हैं। राइट? अब देखिए क्या होगा कि ये जो लिम्फॉइड सेल्स हैं, ये जब आगे चल के डिफरेंशिएट होंगी, क्या होंगी? डिफरेंशिएट होंगी, तो ये दो टाइप की सेल्स बनाएंगी। एक को आप बोलोगे बी लिम्फोसाइट या बी सेल, और एक को बोलोगे आप टी सेल। क्लियर? हीमोपोएटिक स्टेम सेल जो कि मदर सेल है सभी टाइप के ब्लड कार्पसल्स की,
उसमें से लिम्फॉइड जो सेल्स बनेंगी, एक्चुअली ये जब डिफ्रेंशिएट करेंगी तो दो टाइप के सेल्स का अरेंजमेंट बनेगा। एक जो अरेंजमेंट है उसको माइलॉइड लीनिएज बोलते हैं, जो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका बहुत ज़्यादा काम नहीं यहाँ पर। और दूसरा होता है लिम्फॉइड सेल्स। लिम्फॉइड सेल्स फिर आगे चल कर के बी सेल बनाती हैं और टी सेल बनाती हैं, राइट। बी सेल जो है ना, इसी बोन में ही मैच्योर हो जाती हैं। बोन मैरो में ही मैच्योरेशन हो जाता है किसका? बी सेल का, राइट। इसीलिए नाम इसका है बी सेल। यानी वो लिम्फॉइड सेल, वो लिम्फोसाइट्स जिसकी ओरिजिन और मैच्योरेशन दोनों ही कहाँ हो रहा है? बोन मैरो में, वो कहलाती है क्या? बी सेल। अच्छा जी, अब ये जो टी सेल है, टी स्टैंड हियर फॉर थाइमस। हमारे यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम थाइमस बोलते हैं, जो आपको मैंने बताया था कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। तो टी सेल जब यहाँ पर बोन मैरो में बन जाती हैं तो ये माइग्रेट करके कहाँ आती हैं? थाइमस में। कहाँ आती हैं? ये मान लेते हैं हम लोग क्या है? थाइमस है। क्लियर? थाइमस में टी सेल का क्या होता है? मैच्योरेशन होता है। क्या होता है? मैच्योरेशन। तो बोन मैरो में बनी बी सेल और टी सेल, जिसमें बी सेल का मैच्योरेशन बोन मैरो में ही हो गया, जबकि टी सेल क्या है? माइग्रेट करके कहाँ आती हैं? थाइमस में, और उसके अंदर इसका मैच्योरेशन होता है। इसीलिए ऐसी सेल, ऐसी लिम्फोसाइट जिसका मैच्योरेशन कहाँ हो रहा है? थाइमस में, उसको हम टी सेल बोल देते हैं। ठीक, ये है क्या? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि अच्छा, अगर यहाँ पर हम बात करें बच्चों कि जैसे यहाँ पर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आपने क्या देखा कि बी सेल बोन मैरो में ही मैच्योर हो गई, टी सेल माइग्रेट करके कहाँ आई? थाइमस में। यहाँ पर ये मैच्योर कर रही है। क्लियर बात? लेकिन इन दोनों ही जगह पर अभी इन सेल्स के पास इम्यूनो कॉम्पिटेंसी नहीं है। इम्यूनो कॉम्पिटेंसी मैंने क्या बताया था कि वो एबिलिटी जो इन सेल को किसी एंटीजन से इंटरैक्ट कराए, यानी एबिलिटी टू इंटरैक्ट एंटीजन और पैथोजन, इट इज द कैपेबिलिटी नोन एज इम्यूनो कॉम्पिटेंसी, जो कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में पूरी तरीके से गेन नहीं हुआ रहता है। ये कहाँ पर होता है? अभी फंक्शन आपने देखा है कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में ही इम्यूनो कॉम्पिटेंसी डेवलप होती है। इम्यूनो कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है बच्चों एबिलिटी टू इंटरैक्ट एंटीजन और पैथोजन। किसी लिम्फोसाइट्स का एंटीजन या पैथोजन से इंटरैक्ट करने की जब एबिलिटी आ जाए, तभी वो लिम्फोसाइट कहलाती है क्या? इम्यूनो कॉम्पिटेंस, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, सॉरी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जो लिम्फोसाइट्स हैं, चाहे बी चाहे टी, दोनों के पास ही अभी इम्यूनो कॉम्पिटेंसी नहीं आएगी। जब ये माइग्रेट करके कहाँ जाएंगे? या तो स्प्लीन में या माल्ट में या लिम्फ नोड में, वहाँ पर ये डेवलप कर पाएंगे कि किस तरीके से किसी एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करना है, यानी इम्यूनो कॉम्पिटेंसी किस तरीके से डेवलप होनी है। ये कहाँ पर तय होती है बच्चों? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, राइट। ये था प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में। लेट मी रब द बोर्ड। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। आइए बच्चों, अब डिस्कस कर लेते हैं कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं लाइक बोन मैरो एंड थाइमस, जहाँ पर लिम्फोसाइट्स की ओरिजिन होती है, लेकिन कॉम्पिटेंसी डेवलप नहीं होती। कॉम्पिटेंसी किस सेंस में? इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी डेवलप नहीं होती है। चलिए, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर जो लिम्फोसाइट्स बनी है एक्चुअली बोन मैरो में, थाइमस में, बोन मैरो में, वहाँ वो लिम्फोसाइट्स जब इम्यूनो कॉम्पिटेंसी डेवलप कर लें, यानी एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद एंटीजन डेवलप कर लें, वो वाला काम कहाँ होता है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हम बेसिकली इनको पढ़ेंगे, दैट इज स्प्लीन। स्प्लीन
रिलेटेड टू ब्लड फिल्ट्रेशन। दैट्स वाई स्प्लीन को हम इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर बोलते हैं ब्लड का। अभी क्यों बोलते हैं वो बातें समझ में आएंगी। जैसा नाम से लग रहा है ना कि अगर मैं बोलूँ कि स्प्लीन इज ए सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन जहाँ पर लिम्फोसाइट्स इम्यूनो कॉम्पिटेंसी डेवलप कर पाते हैं, तो आपसे अगर मैं पूछूं स्प्लीन क्या है तो आप बोलोगे एक इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर है ब्लड का। इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई इन्फेक्शन ब्लड में है, किसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में है, विद इन सेल है, तो स्प्लीन उसको स्क्रीन आउट कर सकता है कि इन्फेक्शन एक्चुअली है कहाँ, राइट। दूसरा होगा लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या है? आपको पता है कि जो लिम्फेटिक वेसल्स जहाँ पर ज्वाइन करती हैं वहाँ पर नॉब लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिनको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं, और उन लिम्फ नोड्स में आपकी जो लिम्फोसाइट्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। जैसे आपके मान लीजिए बकल कैविटी में इन्फेक्शन हो गया तो आपके यहाँ पर कुछ गिल्टियाँ आ जाती हैं, एक्चुअली वो स्वेलिंग लिम्फ नोड है। इन्फेक्शन होने पर लिम्फ नोड में जो नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स हैं वो बढ़ने लगती हैं। हमारे हेड टू टो तक कई जगह पर क्या है, लिम्फ नोड से हर जगह पर है, उनकी बात करेंगे। तो लिम्फ नोड एक्चुअली क्या है, क्योंकि लिम्फ से रिलेटेड है, और लिम्फ के अंदर लिम्फ है क्या एक्चुअली, लिम्फ है एक टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड है। तो टिश्यू फ्लूइड में भी तो इन्फेक्शन हो सकता है ना। तो अगर टिश्यू फ्लूइड में इन्फेक्शन है तो उसको इम्यूनोलॉजिकली फिल्टर करने का काम कौन करेगा, लिम्फ नोड। अगर ब्लड में इन्फेक्शन है तो उसको इम्यूनोलॉजिकली फिल्टर करने का काम कौन करेगा, स्प्लीन। तीसरा है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, दैट इज माल्ट। और ये माल्ट बेटा जितने भी अगर 100 मतलब पूरा प्रोपोर्शन हम देखें तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में से टोटल 50% प्रोपोर्शन किसका है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू का। चलिए अब इनको समझ लेते हैं कि भाई ये इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर का क्या मतलब हुआ, राइट। चलिए माल्ट समझते हैं पहले, MALT, ठीक। आप देखिए एक बात समझ लीजिए, बॉडी में कोई भी ऐसी ओपनिंग जो डायरेक्टली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टच में आ रही है, कोई भी ऐसी ओपनिंग जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टच में आ रही है। अगर हम बात करें रिस्पिरेटरी पैसेज की, तो हमारा जो नॉस्ट्रिल है ये एक ओपनिंग हुआ जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को बाहर वाले एनवायरनमेंट से कनेक्ट करा रहा है। क्लियर बात। अगर हम बात कर लें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की, तो बकल कैविटी एंड एनस दो ऐसे ओपनिंग हैं जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्ट कराते हैं। क्लियर बात। अगर हम यूरोजेनाइटल ट्रैक की बात कर लें तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया इन द केस ऑफ मेल एज वेल एज फीमेल, वो हमारे यूरोजेनाइटल ट्रैक को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्ट कराते हैं। तो जहाँ पर भी अच्छा ये जो ओपनिंग है, चाहे हम बकल कैविटी की बात करें, चाहे हम एनस की बात करें, चाहे हम वेजाइनल ओरिफिस की बात करें, इट इज ऑल ऑफ दीज आर नेचुरल ओपनिंग। कौन सी ओपनिंग है, नेचुरल ओपनिंग। तो अगर नेचुरल ओपनिंग है कहीं भी बॉडी में, तो उसकी जो इनर लाइनिंग होती है, इंटरनल लाइनिंग ऑफ नेचुरल ओपनिंग, नेचुरल ओपनिंग जो हमारी बॉडी में है उनकी जो इंटरनल लाइनिंग होती है आर लाइंड बाय म्यूकोसा सेल, और वहां पर वो सेल जो टिश्यू बनाते हैं उनको हम बोलते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। चाहे हम GI ट्रैक की बात करें, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की, चाहे रिस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें, चाहे यूरोजेनाइटल ट्रैक की बात करें, सबकी इंटरनल लाइनिंग जो है वो किससे कोटेड होगी, म्यूकोसा सेल से। क्लियर। इसको हम बोलते हैं माल्ट। अच्छा, माल्ट का एक अच्छा एग्जांपल आप देखेंगे, आप जब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे पैचेस में सेल्स पाई जाती हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोहेन में, जिसको आपने क्या कहा था, पेयर्स पैचेस, पेयर्स पैचेस। और ये पेयर्स पैचेस एक टाइप के सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का एग्जांपल है। पेयर्स पैचेस कहाँ पाए जाते हैं बेटा, इसी म्यूकोसा वाली लेयर में। किसमें, म्यूकोसा वाली लेयर में।
अगर मैं मानूँ इसको ये है इंटेस्टाइनल ट्रैक, तो इंटेस्टाइनल ट्रैक में अगर हम इसका सेक्शन देखें तो हमें कुछ इस तरीके की सेल्स दिखेंगी जो पैचेस में आपको दिखाई पड़ेंगी, और इन पैचेस को क्या कहते हैं हम लोग? पेयर्स पैचेस। और अगर इन पेयर्स पैचेस को देखा जाए तो एक्चुअली ये क्या है? माल्ट है। माल्ट क्या है बच्चों? एक सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन है जहां पर क्या काम किया जाता है? क्या किया जाता है? लिम्फोसाइट्स को इम्यूनो कॉम्पिटेंस बनाया जाता है, फंक्शनली मैच्योर बनाया जाता है। इस तरीके से मैच्योर किया जाता है कि वो किसी एंटीजन के साथ या किसी पैथोजन के साथ इंटरेक्ट कर सके। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, माल्ट क्लियर हो गया। माल्ट का अच्छा एग्जांपल है पेयर्स पैचेस। इसीलिए कहा जाता है बच्चों इंटेस्टाइन हमारी इम्यूनिटी में बहुत सिग्निफिकेंट रोल रखती है, क्योंकि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है काफ़ी लेंथ, उसकी लंबाई भी ज़्यादा है, उसमें पेयर्स पैचेस बहुत पाए जाएंगे, तो माल्ट भी बहुत पाया जाएगा। अगर माल्ट ज़्यादा है यानी म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज़ ज़्यादा हैं तो इम्यूनिटी से रिलेटेड काम तो वहाँ पर ज़रूर हो रहे होंगे। इसलिए कहा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन प्लेज एन वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन इम्यूनिटी, राइट। तो ये हो गया माल्ट के बारे में। अब जरा आइए समझ लेते हैं इसको कि स्प्लीन और लिम्फ नोड क्यों इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर का काम करते हैं। एक ब्लड का फिल्टर करता है और एक लिम्फ का। लेट मी रब द बोर्ड जस्ट अ मिनट। मैंने आपको अपनी पहली क्लासेस में कुछ बताया था कि अगर इन्फेक्शन की हम बात करते हैं, मान लेते हैं ये हमारी सेल है, ठीक, या मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है ना, ये ह्यूमन बॉडी है, यहाँ पर एक बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया का एंटीजेनिक पोर्शन है। आपको बताया भी गया था कि कोई भी पैथोजन पूरी तरीके से एंटीजेनिक नहीं होता, उसका कुछ पोर्शन होता है जो एंटीजेनिक होता है। उसको क्या बोलते हैं? नहीं, एपिटॉप तो वो बेटा एंटीजन में वो पोर्शन होता है जो एंटीबॉडी से अटैच होता है, उसको हम एपिटॉप बोलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी भी एंटीजन में वो पोर्शन जो एंटीजेनिक हो उसे हम क्या बोलेंगे? नो, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, राइट। तो ये मान लेते हैं कोई बैक्टीरिया है, ठीक है। ये बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन करेगा, है ना, तो इसका मान लो ये एंटीजेनिक पोर्शन है ना, ये एंटीजेनिक पोर्शन है। ये दो जगह पर जा सकता है। एक तो मान लेते हैं ये हमारी सेल्स हैं, ये हमारी ये ह्यूमन बॉडी बनाया ना बॉक्स मैंने समझने के लिए आपको, ये हमारी सेल्स हैं, ठीक। ऊपर भी चलो सेल्स बना दो। एक तो ये एंटीजन इस सेल के अंदर जा करके छिप करके बैठ सकता है, ये देखो, है ना। और सेल्स के बीच में जो फ्लूइड है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड। तो ये जो एंटीजन है ये दो तरीके से इन्फेक्शन करेगा ना। जब हम लोगों ने ह्यूमोरल इम्यूनिटी पढ़ा था और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ा था तो वहाँ पर समझ में आई थी बातें कि अगर टिश्यू फ्लूइड में है तो बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप हो रही थी, अगर सेल के अंदर कोई इन्फेक्शन छिपा हुआ है CMI डेवलप हो रही थी, जिसमें इस सेल को ब्रश करके एंटीजन को बाहर निकाला जाता था, फिर एंटीजन एंटी बॉडी इंटरेक्शन के थ्रू ऑप्सनाइजेशन यानी इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीजन किया जाता था। यस, राइट। तो मान लीजिए ये बॉडी है ह्यूमन बींग्स की और ये सेल्स हैं और सेल्स के बीच में टिश्यू फ्लूइड है। तो एंटीजन जब ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन करेगा तो ये या तो सेल के अंदर चला जाएगा या टिश्यू फ्लूइड में रह जाएगा, है ना। एक तो विद इन सेल इसने इन्फेक्शन किया या फिर इन टिश्यू फ्लूइड। दोनों ही केसेस में इनको एनी हाउ किल तो करना ही करना है। तो क्या होता है बच्चों? अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो टिश्यू है, टिश्यू फ्लूइड है, ये किससे बनेगा? ये या तो बेटा लिम्फ से बनता है या फिर ब्लड से बनेगा। तो अगर लिम्फ में इन्फेक्शन है तो लिम्फ को तो स्क्रीन आउट करना पड़ेगा ना। तो लिम्फ को स्क्रीन आउट करने के लिए क्या होता है? लिम्फ को लिम्फ नोड के पास से, मतलब जो लिम्फ नोड है लिम्फ के आसपास, क्योंकि लिम्फ किससे फ्लो होता है? जैसे मान लो ये है, ये लिम्फ नोड्स हैं,
एक लिम्फेटिक वेसल, ये दूसरी लिम्फेटिक वेसल, ये तीसरी लिम्फेटिक वेसल, जहाँ पर ये जंक्शन कर रही है यही तो है ना, क्या, लिम्फ नोड। और ये लिम्फ नोड, जब ये लिम्फ में इन्फेक्शन है और लिम्फ नोड से गुजरेगा, और लिम्फ नोड में क्या प्रेजेंट है बच्चों, लिम्फोसाइट्स, जो क्या कर रही हैं, इम्यूनो कॉम्पिटेंस डेवलप कर रही हैं। तो अगर लिम्फ में इन्फेक्शन है और ये लिम्फ नोड से गुजर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर इन्फेक्शन को किल करने की पॉसिबिलिटी पूरी है ना। यानी लिम्फ को स्क्रीन आउट किया जाता है इन लिम्फ नोड इन ऑर्डर टू ट्रेस द इन्फेक्शन, राइट। तो जो टिश्यू फ्लूइड है बच्चों, या तो वो लिम्फ से बनेगा और या तो फिर ब्लड से बनेगा। अगर ब्लड में इन्फेक्शन है तो आपने अभी देखा ना, स्प्लीन क्या काम करता है, इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर का काम करता है, इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर का काम करेगा, ब्लड में जो इन्फेक्शन है वो ट्रेस आउट कर लिया जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए क्या होगा, एंटीजन जब यहाँ आता है ना, तो अपने आप को मल्टीप्लाई करके अल्टीमेटली फिर कहाँ आता है, इसी टिश्यू फ्लूइड में दोबारा आ जाएगा। ये क्लियर बात। ये एंटीजन कहाँ इन्फेक्शन कर रहा है, नॉर्मल सेल के अंदर, सेल के अंदर क्या करेगा, ये अपने आप को डेवलप करेगा, है ना, डिवीजन करेगा, नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाएगा और बाद में फिर कहाँ जाएगा, टिश्यू फ्लूइड में। तो टिश्यू फ्लूइड का फिल्टर होना बहुत ज़रूरी है। और टिश्यू फ्लूइड किससे बनते हैं, या तो लिम्फ से बनेगा या तो ब्लड से बनेगा। तो लिम्फ को भी फिल्टर करना और ब्लड को भी फिल्टर करना, क्लियर बात। तो इम्यूनोलॉजिकल फिल्टरेशन ऑफ ब्लड कौन कर रहा है, स्प्लीन, जिससे इन्फेक्शंस को ट्रेस किया जा सके, उसको किल किया जा सके बाय यूजिंग लिम्फोसाइट्स। लिम्फ नोड में क्या हो रहा है, इम्यूनोलॉजिकली फिल्ट्रेशन हो रहा है लिम्फ का इन ऑर्डर टू ट्रेस आइदर इन्फेक्शन इज प्रेजेंट और नॉट। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज जो होते हैं, जो कि 50% हैं, जो हमारी जीआई ट्रैक में है, रिस्पिरेटरी ट्रैक में है ना, यूरोजेनिटल ट्रैक में, अगर वहां कोई इन्फेक्शन है तो वहां पर भी लिम्फोसाइट्स बैठी हैं माल्ट बन करके, राइट। वहां पर उन इन्फेक्शन को कम किया जाता है या उस इन्फेक्शन से इन्वेट किया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, मैं बहुत जल्दी से आपको बताता हूँ। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर, या सिंपली आपसे लिम्फोइड ऑर्गन को पूछे तो आप क्या बोलोगे, लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन्स हैं जहाँ पर लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन, ऑरिजिन और प्रोलिफरेशन होता है, क्लियर। जहाँ पर ऑरिजिन हो रही है वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, जहाँ पर फंक्शनली मैच्योर बनाया जा रहा है या इम्यूनो कॉम्पिटेंस बनाया जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।